नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। हमने सी शार्प बीसी फाइनल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। और नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम हर एक कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इन सी प्लस प्लस, जावा, PHP, सी शार्प, हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। बिकॉज विद इन द वेरिएबल्स हम डेटा टाइप जो डिफाइन करते हैं, वो डेटा टाइप यही बताते हैं कि जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो किस तरह की वैल्यू इंसर्ट करेगा, गेट करेगा विद पीसी फ्रॉम पीसी। अगर हमने इंटीजर, फ्लॉट, सी प्लस प्लस में जैसे हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर, डबल, ये 4 डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं। जैसे इंटीजर लेता है नंबर्स वाली वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाली। कैरेक्टर लेता है अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ ABCDEF ये वाली। और जो फ्लोट होता है वो पॉइंटिंग वैल्यू लेता है, तो 4.5, 2.3 इस तरह से अलग अलग वैल्यू। और डबल होता है वो भी पॉइंटिंग वाली वैल्यू लेता है, बट उसका जो साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इंटीजर में हम 2 बाइट्स लेते हैं, कैरेक्टर में 1 बाइट लेते हैं, फ्लोट में 4 बाइट लेते हैं और डबल में 8 बाइट। सी प्लस प्लस का बता रही हूँ क्योंकि सिंपल से आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह से सी शार्प में भी हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं विद इन बाइट, बिट, स्पेस, इस तरह से। जैसे अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर्स दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर ए डेटा वैल्यू अनलाइक कॉन्स्टेंट्स। मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो डिनोट करते हैं स्टोरेज लोकेशन। मेमोरी में जो भी हम वेरिएबल पीसी में लिखते हैं उसकी स्टोरेज आके मेमोरी में कहाँ होती है, उसकी लोकेशन यूज टू स्टोर ए डेटा वैल्यू। वो यूज होता है डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए कि किस प्रकार की वैल्यू हमने स्टोर की है, कौन सा वेरिएबल हमने यूज़ किया, किस प्रकार की डेटा वैल्यू हमने ली। अनलाइक कॉन्स्टेंट्स को के कंपैरिजन में कहे तो जैसे कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जबकि वेरिएबल की वैल्यू को हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, उनको कभी चेंज नहीं कर सकते। इट कैन बी चेंज्ड, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, एंड वी कैन चेंज, दैट इज़ वेरिएबल दैट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये जो भी एग्जीक्यूशन हम करते हैं इन प्रोग्राम वो इसके ड्यूरिंग ही होते हैं, विदाउट अनचेंज। जो कॉन्स्टेंट्स है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अ वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जबकि वेरिएबल्स में क्या होते हैं, डिफरेंट वैल्यू हम डिफरेंट टाइम में ले सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के दौरान ऑफ द प्रोग्राम में। कहने का मतलब यही है कि किसी भी प्रोग्राम में हम जब कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं उसे हम उसी टाइम या एग्जीक्यूशन के दौरान हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और जबकि वेरिएबल है उसको जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता। उसके हम जो वैल्यू दे दी वही उसकी वैल्यू रहती है। अब जैसे हम कोई प्रोग्राम हमने बनाया और जब हम उसको रन कर रहे हैं तो पहले तो मैंने ए की वैल्यू 10 दी, बी की 20 दी, फिर हम इसका आंसर मुझे प्लस में 30 मिल गया। बट अगर मैं उसको दोबारा रन कर रही हूँ तो मैंने दोबारा उसको 30 दे दी, बी को 40 दे दी, तो उसका रिजल्ट अलग आ गया। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, बट जो कांस्टेंट हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया उसको हम आउटपुट के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। यही इसका डिफरेंस होता है। एवरी वेरिएबल कैन बी स्टोर्ड इन दी वैल्यू हैज़ ए टाइप इन वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं विद इन टाइप्स, डेटा टाइप्स होते हैं। वेरिएबल नेम्स मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ये कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं। वेरिएबल्स हमेशा कैरेक्टर्स या इसी तरह स्टार्ट होते हैं। अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, चाहे आप अपर केस में लिखिए लोअर केस। और इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ये कोई कीवर्ड्स नहीं होते हैं। कीवर्ड अलग तरह की डेफिनेशन है उसकी, और वेरिएबल एक अलग तरह के। वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड, इनमें स्पेस अलाउ नहीं होता है। कोई भी वेरिएबल नेम हमें लिखना है तो हमें विदाउट अ स्पेस एक सिंगल नेम की तरह उसे लिखना होता है। वेरिएबल नेम्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वेरिएबल नेम्स किसी भी लेंथ का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसकी कोई लेंथ डिफाइन करें। तो ये तो था सिंपल वेरिएबल्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप कन्वर्जन। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प? वी ऑफन एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट अ डेटा ऑफ वन टाइप टू अनदर। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स को डिफाइन करना। सी शार्प में क्या करते हैं कि अगर हमने कोई वेरिएबल एक डेटा टाइप में डिफाइन कर दिया, फिर आगे उसकी जो वैल्यू है वो मैंने कन्वर्ट कर दी। मैंने डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू 10, या ए की वैल्यू कंप्यूटर से ले रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसका टाइप कन्वर्ट कर दिया कि फ्लॉट ए। जो अगर मैंने इनपुट तो दी ए इंट ए इक्वल टू 10 और मैं आउटपुट में लिख रही हूँ सी आउट फ्लोट ए,
अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर तो लेता है पूर्णांक टाइप की वैल्यू, पूरी डेसिमल टाइप की वैल्यू, तो उसमें रिजल्ट आएगा 10। जबकि जब मैंने डिक्लेयर किया नीचे फ्लोट में तो वो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 10.0। तो उसका मैंने टाइप चेंज कर दिया, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके टाइप को चेंज करना ही टाइप कन्वर्जन कहलाता है। पहले हमारी वैल्यू दूसरी फिर दूसरी। अब ऐसे ही मैं लिख दूँ फ्लोट a इक्वल टू 10.5 और जब मैं नीचे लिखूँ इंट a फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा सिर्फ 10.5। क्या होगा वो उसको हाइड कर देगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू में हम पॉइंटिंग वैल्यू को गेट नहीं करते हैं, जबकि जो फ्लोट वाला वैल्यू है वो पॉइंटिंग वैल्यू में अगर हम आउटपुट ले रहे हैं तो 10.0 वो जीरो अपने आप से ही लगा देगा, क्योंकि 10 के आगे कोई वैल्यू थी नहीं, तो उसने अपने आप दशमलव लगा के आगे जीरो को गेट कर लिया। Before it is used in arithmetic operations or to store a value is one type into a variable of another type। जैसे बाइट b1 इक्वल टू 50, बाइट b2 60, बाइट b इक्वल टू b1 b प्लस b2, तो 50 प्लस 60 इक्वल टू 110, 110 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, implicit conversion are those that will always succeed, that is the conversion can always be performed without any loss of data from numeric type। This implies that the destination type can fully represent the range the source type। implicit conversion में ये होता है कि जो भी परफॉर्मेंस हम डेटा को न्यूमेरिक टाइप में इम्प्लीमाइज करते हैं उसकी डेस्टिनेशन बिल्कुल डिसाइड होती है कि इस टाइप में इसकी जो वैल्यू है इंसर्ट होके हमें आउटपुट दे देगी। जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इसमें क्या होता है, देयर आर मैनी कन्वर्जन दैट कैन नॉट बी इम्प्लिसिट मोड। इसमें बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं जो इम्प्लिसिट मोड में नहीं होते हैं, जो एक्सप्लिसिट मोड में ही वर्क करते हैं। इफ़ वी अटैम्प्ट सच कन्वर्जन, अगर हम कोई अटैम्प्ट करते हैं सच कन्वर्जन, द कंपाइलर विल गिव एन एरर मैसेज। जो कंपाइलर होता है वो हमें क्या देता है, एरर मैसेज। अगर हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में इम्प्लिसिट कन्वर्जन कोई वर्किंग करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी जो भी रनिंग पोजीशन होती है उसमें एरर डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि वो हमने सही तरह से डिक्लेयर ही नहीं किया। क्योंकि जब हम उस पर डिक्लेयर ही एक्सप्लिसिट करना है, अगर हम उसमें वर्किंग ही इम्प्लिसिट वर्क कर रहे हैं तो उसको रॉन्ग वे में गाइड करके उसको एरर डिक्लेयर कर देगा। लाइक जैसे इंट टू शॉर्ट, इंट टू इंट, फ्लोट टू इंट, इस तरह से हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे इंटीजर की वैल्यू है उसे शॉर्ट इंट में डिक्लेयर करना, इंटीजर की कोई वैल्यू है उसे इंटीजर में ही डिक्लेयर करना, और फ्लोट की कोई वैल्यू है उसे इंटीजर में करना। जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोट टू इंट, इंट टू फ्लोट, इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू हमने फ्लोट में दी उसको इंट में डिक्लेयर करना, कोई इंट की वैल्यू दी उसको फ्लोट में डिक्लेयर करना। इस तरह से अलग अलग जितनी भी हम वैल्यू देते हैं उस तरह से उसका टाइप कन्वर्जन एट लास्ट रनिंग पॉइंट पे हम आउटपुट के टाइम जब उसका आउटपुट का मैसेज हम देते हैं उसमें उसको कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में। नेक्स्ट आगे करेंगे। धन्यवाद।